अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। आज हम HTML के एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पे किसी और दूसरी लिंक का और दूसरी वेबसाइट का लिंक वगैरह लगा सकते हैं। यानी कि हमने एक टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमने एक लिंक डाला, हम लिंक को कॉपी करेंगे और लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद हम किसी और वेबसाइट में चले जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आपके पास यहाँ पे अगर आप किसी वो वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि यू आर फॉरवर्ड लिंक इज़ हेयर। जब आप क्लिक करते तो आपके पास एक और नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो हम यही फंक्शन आज हम HTML में सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने सिंपली अपनी फ़ाइल को एडिट करना है। फ़ाइल को एडिट करने के लिए एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, और उसके बाद आपने सिंपली इसको एक बार जो है ना अपने गूगल क्रोम में ओपन कर लेना है, यानी कि उसको एक बार फंक्शन को रन कर लेना है। तो हमने पिछली बार कुछ जो है इसमें कोडिंग सीखी लाइन के बारे में, लाइन की विड्थ वगैरह सेट करने में। तो हमने इसको सिंपली जो है इरेज़ करना है। इरेज़ करने के बाद ताकि मैं आपको वाज़ेह फ़र्क इसमें बता सकूं, तो आपने सिंपली इसको एस करके और इसमें एक नया कोड हम आज लिखेंगे। तो कोड को बताने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि हमने एक लफ्ज़ सुना है एंचर का। तो एंचर क्या है? एंचर मिसाल के तौर पर हमारे टीवी प्रोग्राम में एक एंकर होता है। एंकर का काम है किसी की चीज़ को बताना, यानी कि हमारे मीडिया में जो चीज़ चलती है कि हम मिसाल के तौर पर कोई मीडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान में हमारे एयरवे डिजिटल, BBCN इंडिया में, या कुछ भी CNN न्यूज़ वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है जी। कुछ एंकर्स होते हैं या ड्रामाज ही कह लें, एंकर्स होते हैं वो दुनिया की स्टोरी को अपने मुंह से कहते हैं। तो आज हम इसी बात को लिखेंगे, इसी बात को समझेंगे कि एंचर क्या है। एंचर मिसाल इंग्लिश में ANCHER इसका स्पेलिंग है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने सिंपली इस कोड को शुरू करना है। तो एंचर यानी कि एंकर का जो है हमारे पास एब्रीवेशन उसका क्या है, तो हमने उसका एब्रीवेशन लिखना है A। और उसके बाद हम क्या देना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसका एंकर हम बताना चाहते हैं कि कोई और हमारी बात को कह रहा है। क्या बात, हमारी एक चीज़ बात कोई और कह रहा है। तो हमने क्या बात है, वो हमारी बात वो क्या है, तो वो हमारी बात एक लिंक है। तो हम उस लिंक को किस तरह से लिखेंगे, तो हम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लिखेंगे। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस यानी कि हम एंकर एक रेफरेंस है किस चीज़ का, इस चीज़ का, यानी कि हाइपर टेक्स्ट का। जो हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो एंकर इसका रेफरेंस है। तो हमने क्या लिखना है, HREF, यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर एस से मुराद हाइपर टेक्स्ट और REF से मुराद रेफरेंस। और उसके बाद रेफरेंस हमारा क्या है, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू डाला। इज इक्वल टू डालने के बाद हमने यहाँ पे अपनी कोई वेबसाइट का लिंक वगैरह डालना है। तो लिंक वगैरह डालने के लिए मैं मिसाल के तौर पर youtube.com और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास हम इस लिंक को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट में आने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको अपने टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब हम टैग को यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट देंगे, यानी कि हम किस चीज़ का रेफरेंस डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वायो यूट्यूब या येलो या कुछ भी, हम यहाँ दे देते हैं माई नेम। और हम यहाँ पे अपने टैग को क्लोज़ करेंगे। किस टैग को, A वाले को, इसका टैग को, एंकर को, जो हमें बता रहा है। तो हमने सिंपली इसको क्लोज़ करना है। अभी मैंने इसमें एक चीज़ नहीं डाली, मैं चेक करूँगा कि क्या हमारे पास इस चीज़ को इस तरह से ये पकड़ता है या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे और आप देखेंगे कि माई नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करें तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। हमने एक लिंक को क्लिक किया, माई नेम को क्लिक किया, माई न्यू कोर्स हमने यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माई न्यू कोर्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सॉरी हमारे टाइटल हेड में। तो अभी हमने यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोमास डाल दें तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम यहाँ पे अगर हम कोमास डाल दें तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंट्रोल S और यहाँ पे रिफ़्रेश, और अगर हम यहाँ पे, तो हमारे पास फिर भी कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। अपर केस कोमा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोअर केस कोमा जो हैं वो फ़र्क देते हैं। तो हमने सिंपली आगे क्या सीखना है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भाई ये नेम माई नेम हमारा थोड़ा सा बोल्ड हो, तो हम यहाँ पे बोल्ड का टैग लगा देंगे। काम पे टैग लगाएंगे बोल्ड का, और हम बोल्ड को टैग को क्लोज़ भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे बोल्ड के टैग को क्लोज़ कर दिया। और अभी हमने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करना है सेव करके, तो हमने इसको रिफ़्रेश किया और हमारे पास यहाँ पे ये जो टैग हमारा बोल्ड हो चुका है और हमारा फंक्शन भी दुरुस्त काम कर रहा है। आप देख सकते हैं youtube.com हमारी सर्च हो रही है। तो ये था हमारा वेबसाइट में लिंक लगाना। अभी मैं आपको दोबारा से समझा दूँ, ए को समझना है आपने एंकर, एच आर एफ आपने एक रेफरेंस देना है किस चीज़ का, इस चीज़ का। आपने मिसाल के तौर पर आप इस चीज़ की सिफारिश कर रहे हो अपने वर्ड्स में माई नेम से, आपने क्या करना है, इस चीज़ की सिफारिश कर रहे हो, कौन सिफारिश कर रहा है, इसका एंकर जो है, ये क्या है, रेफरेंस किस चीज़ का है, आपने इस बंदे का रेफरेंस देना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मेरी सिफारिश कर दो, तो यही सेम चीज़ है, यही सेम नज़र मंज़र है। तो ये एक लिंक है, ये कह रहा है कि मेरा रेफरेंस आपने देना है किस नाम से, माई नेम से। तो माई नेम से रेफरेंस तो वो खुद नहीं ना दे सकता, तो रेफरेंस किसी और बंदे का होता है। तो वो बंदा क्या है, वो बंदा ये है। तो सिंपली आपने इस तरह से इसको याद कर लेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सिंपली, इसमें बहुत सारी अभी कोडिंग बाकी है, बेसिक हम सीख रहे हैं, फिर CSS में जाएंगे तो हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। चलिए जी, मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ आपका दोस्त अरीब अहमद। अस्सलाम वालेकुम।